Okay, students, see again. The rubber tube tires won the race the next day. तो रबर ट्यूब के जो ट्रीसाइकिल थी वो नेक्स्ट डे उसने वन द रेस जीत लिया. इट वेंट सो फास्ट दैट इट अराइव्ड एट द अदर एंड एंड ऑल इन ऑन लिविंग ऑल इट्स rivals just halfway through, yet its rider did not look half as tired as the other boys. As he rode, the tires of his bicycle seemed to swallow up every stone and jolt on the track. तो ये जो रबड़ का जो एयर से फिल हुआ जो टायर था, इससे जो है रेस को जीतने में काफ़ी मदद मिली और ये रेस बहुत ही आसानी से जीत लिया गया. विनिंग द रेस was so easy, the happy boy announced to all his admiring friend. मतलब उस रेस को जीत लेने के बाद उस लड़के ने अपने सारे मतलब फ्रेंड के साथ मतलब उसकी प्रशंसा की. दैट इवनिंग ऑल द बॉयज हु हैड बीन इन द रेस वेयर एट डॉक्टर्स हाउस फॉर द टायर्स. दे रोड बैक होम एज हैप्पी एज 10 years old on tricycles can ever be. उसके बाद सारे जितने भी रेसर थे वो डॉक्टर के घर में आते हैं और वो जो एयर से फिल हुआ जो टायर्स होता है उस टायर से वो लोग घर में मतलब इतने हैप्पी होके गए जैसे कि 10 years का बॉय होता है वो जब ट्रीसाइकिल में बैठता है जितना वो हैप्पी होता है एज हैप्पी होकर के बच्चे अपने अपने घर को जाते हैं. The news of the air-filled tires was round and neighborhood very fast. जो न्यूज़ था एयर फिल्ड टायर का गॉट राउंड द नेबरहुड वेरी फास्ट. तो पड़ोस में भी चारों तरफ ये न्यूज़ फैल गई. बट बाय दैट वीकेंड द डॉक्टर्स बैकयार्ड वाज फिल्ड विथ ट्रीसाइकिल्स एंड बाइसिकल्स. तो एक ही सप्ताह में क्या देखा गया, जो उनका बैकयार्ड था, उनका जो लॉन था वो किससे भरा हुआ था, बाइसिकल से, ट्रीसाइकिल से उनके पूरा लॉन भर गया था. एज द वीक पास द नंबर ऑफ बाइसिकल्स दैट अराइव्ड ग्रीव लॉन्गर. एवरी इवनिंग आफ्टर वर्क ही वॉज बिजी पुटिंग टायर्स ऑन द बाइसिकल. क्योंकि वो डॉक्टर होते, एवरी इवनिंग जब वो अपने काम से वापस आते थे तो क्या करते थे, जो बाइसिकल्स होती थी उसके ऊपर वो टायर्स को, जो एयर फिल जो टायर होता है उनको वो लगाने में व्यस्त हो जाते थे. इट बिकेम सो डिफ़िकल्ट टू कॉप विद दैट वन डे फॉर्मली बट पोलाइटली ही द डॉक्टर रिफ्यूज टू ट्रीट मोर मशीन्स. when the cyclist stopped coming he stopped thinking about bicycle and soon forget the whole affair. उसके बाद ये काम वो कर रहे थे क्योंकि वो डॉक्टर भी थे, वो उसके बाद ये शाम को आकर के इसमें बिजी हो जाते थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने मतलब मना कर दिया, रिफ्यूज लोगों को मना कर दिया कि अब मैं बिजी रहता हूँ, आप लोग मेरे पास मत आइए. तो धीरे धीरे जो साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिल की सवारी करने वाले होते हैं, वो धीरे धीरे उनके घर आना बंद कर देते हैं. और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे साइकिलिस्ट उनके घर आना बंद कर देते हैं तो डॉक्टर जो साइकिल एंड बाइसिकल के विषय में, जो एयर फिल जो टायर्स होता है उसके विषय में वो सोचना भी वो धीरे धीरे उसको भूल गए वो. तो क्या होता है, वन डे हिज सन्स ब्राट होम अ स्ट्रेंजर. एक दिन उनका जो बेटा होता है अपने घर में एक स्ट्रेंजर को, अजनबी को लेके आता है. ही वाज अ रेसिंग साइकिलिस्ट. वो एक रेसिंग साइकिलिस्ट होता है. व्हेन ही सॉ द डॉक्टर ही शूक हिज हैंड्स विथ फॉर्मली एंड सेड. तो वो डॉक्टर से अपना हाथ मिलाते हैं और उनसे कहते हैं, दिस इज़ अ फर्स्ट क्लास आइडिया, यू शुड पेटेंट इट. योर इन्वेंशन विल बी हेल्पिंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑल रोड व्हीकल्स. तो वो उनसे कहते कि आपका जो आइडिया था एयर फिल टायर्स का, ये आपका एक नया इन्वेंशन जो है आज जितने भी रोड में व्हीकल्स चलते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे. Soon after the stranger's visit, the doctor took out a patent for his invention. A patent give an inventor the sole right to make or sell his invention. ये जो पेटेंट होता है, अधिकार पत्र होता है,
वो जो है एक किसके द्वारा, मतलब जो खोज करता है उसके द्वारा दिया जाता है, ताकि उसके विषय में और ज़्यादा खोज हो सके, वो अधिकार पत्र दिया जाता है। द न्यूज़ पेपर ऑफ दैट वीक वेयर फुल ऑफ द रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स अबाउट अ न्यू इन्वेंशन कॉल्ड न्यूमेटिक टायर्स। ठीक है, तो वो जो टायर्स की जो खोज की गई थी उसका नाम क्या रखा गया था, न्यूमेटिक टायर्स, वायु चलित टायर्स। Leaned people said those air-filled tires will be turning bicycles into flying horses. Now who is going to make them in large enough number? That is the question. ये जो एयर फिल जो टायर्स था, इससे जो बाइसिकल्स कैसी चलती थी, जैसे कि उड़ते हुए घोड़े के समान वो चलती हुई उसकी स्पीड हो जाती थी। लेकिन अब ये क्वेश्चन था कि इस टायर से तो साइकिल्स की स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में इन टायर्स को बनाए कौन, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन था। द क्वेश्चन फाउंड इट आंसर सून, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी ही मिल जाता है। विलियम हार्वे ड्यूगोस, विलियम हार्वे ड्यूगोस अ रिच बिजनेसमैन, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बॉट फ्रॉम द इन्वेंटर फॉर अ स्मॉल सम ऑफ मनी the right to make tires and built a factory of the manufacturing। तो उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो एक बहुत पैसे रिच मैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो वो एक टायर्स बनाने वाली फैक्ट्री डालते हैं। He named it the Dunlop Company after the inventor of the pneumatic tires। न्यूमेटिक टायर की खोज होने के बाद उस टायर का नाम क्या रखा गया था, डनलप कंपनी के नाम से टायर बनाने वाली ये वायु चलित जो टायर था उसके नाम से एक कंपनी खोली गई। जॉन डनलप मैन्युफैक्चरिंग टायर्स बिकेन अ बिग बिजनेस। ये जो टायर्स बनाने वाली जो फैक्ट्री थी एक बड़ा बिजनेस ये बन गया था। डनलप्स इन्वेंशन डिड नॉट मेक हिम द मिलियनर बट इट डिड मेक हिम सो फेमस। मतलब डनलप ने जो ये टायर की खोज की थी इससे वो बहुत ज़्यादा धनी तो नहीं हो गए, लेकिन वो फेमस हो गए। इट मेनी प्लेसेस न्यूमेटिक टायर्स आर स्टिल कॉल्ड डनलप। बहुत प्लेसेस पे ये जो वायु चलित जो टायर्स हैं इनको डनलप नाम से ही जाना जाता है। At that time, Dr. Dunlop fitted the first tire on his son's tricycle। पहली बार डॉक्टर डनलप ने वायु चलित जो टायर को अपने बेटे की ट्रीसाइकिल में फिट किया था। देयर वेयर ओनली 300,000 बाइसिकल्स इन द वर्ल्ड। उस समय पूरी दुनिया में 300,000 साइकिल्स ही पूरी दुनिया में थी। Today there were more than 95 million bicycles in the United States of America alone। आज सिर्फ अकेले अमेरिका में ही 95 मिलियन बाइसिकल्स हैं। तो पूरे विश्व में कितनी सारी साइकिल्स, मतलब साइकिल का बिजनेस बहुत ही तेज़ी से फैल गया। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप लोगों को अपनी लाइफ में एक एम बनाना है और एम बना करके उसे फुलफिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। ओके स्टूडेंट, योर चैप्टर इज़ फिनिश।